रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। हाँ कर दो रिकॉर्डिंग। आवाज आती है आपकी रिकॉर्डिंग? मेरी रिकॉर्डिंग में सब आएगी भाई। ठीक है। चलो ठीक है, तो इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं हम पिवट। ठीक है, ठीक है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में बाद में भेज ही दूंगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे, क्रॉस करेंगे, स्टैंडर्ड की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके जाएंगे कैमरेला में। कैमरेला में जाने के बाद इनपुट्स पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो, सॉरी चार इनपुट रखेंगे, S3 S4 R3 R4, R5 भगा देंगे, S5 भगा देंगे। ठीक है, और कर ठीक देंगे है। ओके। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। राहुल आ गया? हेलो? हेलो भाई। हाँ आ गया। हेलो? हाँ भाई, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक हेलो। है, तो ये स्ट्रेटेजी जिसका नाम है, अभी स्टार्ट किया है राहुल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिवट कैमरेला। पिवट कैमरेला स्ट्रेटेजी का नाम है। ये काम करती है प्रिविट। 5 मिनट में। हाँ, पिवट कैमरेला, ये लिखा हुआ PIVOT। स्क्रीन आ रही है ना ठीक मेरी? ठीक। आ रही, आ रही, आ स्क्रीन आ रही रही? है। हाँ। आकाश सुनाई दे रहा है ना? हाँ भाई आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये काम करती है 5 मिनट पे। ठीक है, इसका नाम है पिवट कैमरेला। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का नाम है पिवट कैमरेला। पिवट कैमरेला पे हम क्या करते हैं, दोबारा दिखा रहा हूँ। इंडिकेटर पे जाते हैं, पिवट पे, पिवट को करते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको क्लिक करते हैं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाते हैं, इसकी सेटिंग में जाके टाइप को ट्रेडिशनल से कर देते हैं कैमरेला। ठीक है, इसको ठीक है। चाहो तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 15 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे S1 हटा देते हैं, S2 हटा देते हैं, R1 हटा देते हैं, R2 हटा देते हैं, S5 और R5 ये सब हटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक P, पिवट लेवल, S3 सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट नंबर 4, रेजिस्टेंस नंबर 3, रेजिस्टेंस नंबर 4। ठीक है। ठीक। हाँ, ये हमारे पास आ गई। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है। दिस इज ओनली फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, ठीक है। यहाँ और पे पांच आप मिनट पे बस? सिर्फ 5 मिनट पे है। 15 मिनट पे, 15 मिनट पे भी करना चाहो तो 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव 5 मिनट पे ही होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक 5 मिनट पे इफेक्टिव होती है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एसएल हिट हो सकते हैं, एक ही दिन में कम से कम 5 से 10 SL भी हिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या कहती है, स्ट्रेटेजी कहती है कि रेजिस्टेंस नंबर 4 से अगर मार्केट ऊपर चलने लगी, रेजिस्टेंस नंबर 4 से मार्केट अगर ऊपर चलने लगी तो ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस नंबर 4 और रेजिस्टेंस नंबर 3 का जितना डिफरेंस है उतना। कितना डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 111 पॉइंट। इतनी तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, इससे भी और ऊपर जा सकती है। इतनी तो ऊपर ठीक है। जाएगी ही जाएगी, 111 पॉइंट तो जाएगी ही जाएगी, इतनी ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, इससे अभी और ऊपर जा सकती है। सेम, अगर सपोर्ट नंबर 4 से मार्केट नीचे चलने लगती है तो कितनी नीचे जाएगी, जितना सपोर्ट नंबर 3 और सपोर्ट नंबर 4 का डिफरेंस है इतना तो नीचे जाएगी ही जाएगी, 106 पॉइंट लगभग लगभग, इससे और भी नीचे जा सकती है। ये तो थ्योरी है। सब रेजिस्टेंस नंबर 4 से ऊपर चली तो कितनी ऊपर जाएगी, सपोर्ट नंबर 4 से नीचे गई तो कितनी नीचे जाएगी। इसके बाद ये थ्योरी क्या कहती है कि सपोर्ट नंबर 3 से अगर मार्केट ऊपर चलने लगी, सपोर्ट नंबर 3 से मार्केट अगर ऊपर चलने लगी तो रेजिस्टेंस नंबर 3 तक जरूर जाएगी। अब इस जरूर जरूर का, जाएगी। हाँ, अब इस जरूर का एक्यूरेसी लेवल होता 40%। ठीक है, अच्छा। जरूर का एक्यूरेसी लेवल होता 40%। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब मतलब कि पूरा इसमें पूरी ट्रेड, तरह श्योरिटी नहीं है कि जाएगी जाएगी। नहीं, इसमें अब ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें ट्रेडिंग कैसे होती हाँ है, भाई। जैसे कि आपने देखा
आपने देखा कि बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे गिरी, ये R3 से तो नहीं गिरी। अगर यहाँ से गिरी होती तो S3 तक आने की हम ट्रेड ले लेते। ठीक है, ठीक है। अगर R3 से गिरी होती, ये R3 के बल थोड़ा सा नीचे से गिरी है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर R3 से गिरी होती, यहाँ से यहाँ कहीं से गिरी होती, या इसके ऊपर से गिरी होती, या इसको टच करके गिरी होती, तो हम S3 के लेवल तक का ट्रेड ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है राहुल? हाँ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही S3 से ऊपर उठी, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। हमारा टारगेट क्या है? R3। टारगेट पता है ना राहुल किसे कहते हैं? टारगेट मतलब वो जहाँ तक हमें अचीव करना है या लॉस सहना है। हाँ, जहां तक हमें अचीव करना है वो टारगेट होता है, और जहां तक हमें लॉस लेना है वो स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जैसे ही ये यहाँ पे S3 से ऊपर उठी, ये हमारा टारगेट है, और SL हमारा ये रहेगा। उस S3 जो कैंडल है S3 से ऊपर उठी है, उससे नीचे जो भी लो बना है वो हमारा SL रहेगा। उससे पहले जो लो ठीक बना है है। वो हमारा SL रहेगा। और इसने तो धोखा दे दिया भाई यहाँ पे। हाँ, तो धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारी यहाँ पे एसेलेट हो गया। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे फिर दो हम दोबारा ट्रेड लेंगे, S4 पे। और पे हम दोबारा ट्रेड लेंगे। कितनी होनी चाहिए? अब जरा लगा लो, ये कितनी है? 117 पॉइंट। 117 पॉइंट का तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब हमने 117 पॉइंट का टारगेट रखा, ये 117 पॉइंट एक ही शॉट में निकल गया, हम वेट करेंगे दोबारा, ठीक है। वेट करेंगे। हमें यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए था, हम यहाँ तक का हम्म। प्रॉफिट देख पा रहे हैं। अगर दोबारा यहाँ तक का प्रॉफिट देखने को मिल गया तो हम निकल जाएंगे, और अगर नीचे जाती जाती है कोई दिक्कत नहीं है। नीचे गई है, कितनी नीचे गई है ये देख लो, ये नीचे गई है और 525। 525 पे। हटेगी तो बढ़िया मिलेगा, लेकिन एसएल इसमें एक्चुअल में हिट होते हैं, ठीक है। एसएल इसमें तो एक्चुअल में हिट होते हैं। हाँ बताओ। ये स्ट्रेटजी क्या मेन एसएल के लिए है? मेन अगर यही एसएल हिट के लिए होता है नहीं तो। है भाई, ये मैं जो समझा रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात जब भी करता हूँ, तो बैंक निफ्टी की बात करने का मतलब है कि हम डेली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, डेली 1,500 रुपए जो कमाते हैं। समझे? हाँ भाई। डेली जो हम मतलब 1,500 रुपए कमाते हैं, मैं उसकी बात राहुल कर रहा भाई, हूँ। SL हिट होने का मतलब ये है कि इसमें चांसेस रहते हैं कि हमारे, मतलब इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी हम और स्ट्रैटेजी चीज है। तो SL हिट होते रहते हैं इसके। और जब प्रॉफिट होता है तो वो भी मोटा होगा, ये सीन। ठीक हम्म। है, जैसे अच्छा। यहाँ पे मार्केट ने S3 से ऊपर बंद हुई ये वाली कैंडल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली, तो हमारा जो एसएल होगा वो पिछली कैंडल का लो इतना होगा। ठीक है, उसके बाद R3 हमारा टारगेट है। ठीक है ना, R3 हमें टारगेट मिल रहा है, कितना टारगेट है? 155 पॉइंट का हमारा, हमारा R3 टारगेट था, टारगेट मेट हो गया। सिंगल शॉट में ये टारगेट ऊपर चला गया, हम वेट करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे। हमें R4 तक मिला, R4 तक जैसे ही आता है हम बुक कर लेंगे। अगर R4 को भी सिंगल शॉट में क्रॉस कर देता तो हम वेट करते, लेकिन R4 को सिंगल शॉट में क्रॉस नहीं किया इसने, यहीं पे रुक गया। हम ये देखेंगे कि अगली कैंडल हरी बनती है या लाल बनती है। जैसे ही अगली कैंडल बनी, हमने देखा यार ये तो वॉल्यूम अच्छा है, मतलब वॉल्यूम अच्छा कहने का मतलब है, अभी कैंडल स्टिक पैटर्न समझाऊंगा तब समझ में आएगा कि ये तो बेरिश हरामी कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई बेरिश हरामी, एकदम टॉप पे जाके बेरिश हरामी कैंडल, मतलब नीचे जाएगी मार्केट। आप यहीं पे बेच दो, हम्म। यहीं पे हम्म। बेच दो। ठीक। आपको प्रॉफिट लेना था यहाँ तक का, आपने प्रॉफिट लिया यहाँ तक का। 155 पॉइंट प्रॉफिट लेना था, आपने लिया 200 पॉइंट। 200 पॉइंट में आपको मिलेंगे 120 पॉइंट, मतलब लगभग लगभग 3,035 रुपए का फायदा। ठीक है, ठीक है। तो अब आपने ना आपको भाई। दो ट्रेड, अब आपको यहाँ पे दो ट्रेड मिली। कौन कौन सी ट्रेड मिली? एक तो मिली S3 से R3 तक की, ये ट्रेड ले ली। अब आप सोचते हो कि एक और ट्रेड लेनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस हुआ, भाई सांसों की आवाज आ रही है, माइक दूर कर लो कोई। जैसे ही
जैसे ही R3 क्रॉस हुआ आपने एक और ट्रेड ले ली, SL रखा ये क्योंकि हमें लास्ट कैंडल का हाई रखना है और हमारा टारगेट ये, बस सिंगल शॉट में जैसे ही क्लियर हुआ हमने ले लिया। अब ये नीचे भी नहीं आ पाई और यहीं पे रुक के रिवर्स हो गई, कोई बात नहीं, हम ट्रेड रखेंगे। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ तक आ गई दोबारा रिवर्स हो गई है, हम दोबारा रख लेंगे, दोबारा एक और ट्रेड मिल गई हमें, यहाँ पे फिर हमें एक और ट्रेड मिल गई। समझ रहे तो ना गौरव आकाश? भाई मेरा एक सवाल था इसमें, हाँ, तो इसमें हम ये वाला फंडामेंटल अपना भूल जाएंगे कि वन ट्रेड वाला सिस्टम है ना, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल लेनी ही वो पड़ेगी। देखो, वन वन ट्रेड वाला जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल अलग है, वो तुम्हें राहुल को नहीं बताया अभी मैंने, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वन ट्रेड वाला चलो फंडा रहने दो। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का है, जो राहुल को मैं बाद में डन सिखाऊंगा सीन। लास्ट में, ठीक है ना? तो ठीक है, ठीक है। हमें टोटल ट्रेड इस दिन कितनी मिली देखो जरा। 3। 3 ट्रेड तीन मिली मिल क्या? गए भाई। कभी कभी हम 3 ट्रेड लेते हैं क्या आकाश? ट्रांजैक्शन में तो नहीं लेते भाई। नहीं लेते ना। कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, 3 नहीं, ट्रेड मिल रही है, बताओ। स्ट्रेटेजी तो बढ़िया है, हाँ। रिस्क भी है ना इसमें, मतलब बट ऐसा लग रहा है रिस्क R2 भाई के बस मुकाबले। एसएल का रिस्क है, बस एसएल हिट होती है, हटा दो। देखो, जिस दिन दे रही है छप्पर फाड़ के दे रही है, जिस दिन दे रही है छप्पर फाड़ के दे रही है। हाँ यहाँ पे वो तो दिया है। 150 पॉइंट, यहाँ पे दिया 132 पॉइंट, यहाँ पे दिया 158 पॉइंट। जिस दिन दे रही है छप्पर फाड़ के दे रही है, और क्या चाहिए? सही है। यहाँ पे यहाँ पे अगर इसने एक SL हिट भी हुआ तो यहाँ पे छप्पर फाड़ के दिया इसने, अगले दिन, उसी दिन सॉरी, मत, छप्पर फाड़ के दिया है। मतलब ठीक सीधी है। सीधी राहुल भाई, मोटी मोटी बात ये समझो कि मार्केट हर दिन ना आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे पैसा देना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हाँ, हो? एक ही स्ट्रेटेजी पे हर राहुल दिन पैसा नहीं सांसों की देंगे। आवाज आ रही है, माइक दूर कर बेटा, मेरा सांसों की तो बहुत दूर तेज ही है। आवाज आ रही है। तो आकाश तेरा है क्या? पता नहीं किसका माइक है, कृष्णा का नहीं, होगा मेरे कुछ। साइड से तो दूर है, दूर है। मैं, चलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप 5 दिन पैसे निकाल रहे हो ना प्राइस एक्शन पे, तो वो छठे दिन ना निकालना मुश्किल है। तो आप चीजें सीखते रहो, जो स्ट्रैटेजी जिस दिन फिट कर गई उस पर लेके खेलना है आपको, ये सीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन अलग स्ट्रेटेजी भी खेलना है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि आई एम नॉट, यार किसकी तरफ से डिस्टरबेंस है ये? म्यूट कर लो, भाई म्यूट कर मेरा लो। स्टेबल है माइक। राहुल म्यूट कर ले। राहुल की तरफ से ही। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन अलग अलग स्ट्रेटेजी पे काम करना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर दिन एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो। हम्म। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अरहर की दाल डेली खानी है, और डेली खाने को मिल भी रही है अरहर की दाल तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा ही तो आ रहा है, जा तो नहीं रहा ना। तो हर दिन एक ही स्ट्रेटेजी पे काम होगा, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट योर बेस्ट स्ट्रेटेजी कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सी है। ये मैं नहीं बता हम्म। पाऊंगा, ये तुम ही जज कर पाओगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सी है। अब जैसे यहाँ पे R4 से मार्केट ऊपर चली तो कितनी ऊपर जाना चाहिए मार्केट को? 98 पॉइंट, हम्म। लगभग लगभग ऑलरेडी 98 पॉइंट यहीं पे ऊपर चली गई, तो क्या यहाँ पे ट्रेड लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लोगे भाई। ट्रेड तो तुम पहली कैंडल के बाद ही लोगे ना, तुम्हें क्या पता कि ये कैंडल बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। जाएगी। जब ये डिफरेंस तुमने देखा कि भाई ये 97 पॉइंट्स का डिफरेंस है, पहली कैंडल ही हमारी 91 पॉइंट्स की है, तो यहाँ पे ट्रेड 7 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड लोगे? 7 पॉइंट्स के लिए कोई ट्रेड लोगे क्या? नहीं, 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 नहीं। है ना? तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। हम्म। अगर मान लो तुम कैमरेला पे काम करते हो, लेट सपोज तुम कैमरेला पे काम करते हो, ठीक है, कैमरेला पे करते हो, तुमने देखा मेरी कैमरेला पहली कैंडल में फेल हो गई आज के दिन, R4 से ऊपर मार्केट को जाना चाहिए था, लेकिन पहली ही कैंडल इतनी ऊपर चली गई कि अब मेरा डिसिप्लिन नहीं कहता कि मेरे को इस पे ट्रेड करनी चाहिए। मत करो, हम्म। कैमरेला वहीं छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो कैमरेला, जरूरत ही नहीं है कैमरेला करने की, ठीक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे तुरंत स्विच हो जाओ 15 मिनट, 5 मिनट पे नहीं बैठी स्ट्रेटेजी, बैठी बैठ रही थी तो हम ले रहे थे, नहीं बैठी स्ट्रेटेजी, हम 5 मिनट पहले बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 15 मिनट पे आ जाएंगे, 15 मिनट पे आ गए, 15 मिनट पे हमने देखा, और 15 मिनट तो हमारी 10 मिनट बाद एक्टिव, 10 बजे के बाद एक्टिव होती है ना। राहुल ये तेरे लिए नहीं है, ठीक है ना राहुल? ये इनको बताया मैंने, अभी तेरे को बाद में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। सपोर्ट शिफ्टिंग करो, ये सपोर्ट शिफ्टिंग हो गई,
यहाँ पे हमारी पुट बनती है, बिल्कुल पुट ले लो। ट्रेड किस तरीके से ली जाती है ये बता रहा हूँ। यहाँ पे पुट ले ली, 50 पॉइंट आ गए, बिल्कुल आ गए। 140 पॉइंट 50 पॉइंट पे नहीं आए, आ गए। ट्रेड ऐसे होती है। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पे भी काम होता है, बिल्कुल होता है, बट उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि पहले 5 मिनट में क्या होगा। मेरी पिवट को पता चल जाएगा कि पिवट है कि नहीं है। अगर 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं बनता, 10 बजे तक पिवट नहीं एक्टिवेट होती मेरी कहीं पे भी, कोई बात नहीं, पिवट छोड़ दो, 15 मिनट पे आ जाओ। 10 बजे से पहले पिवट एक्टिवेट हो जाती है, पिवट पे ट्रेड लो, 50 मिनट निकालो, घर बैठो आराम से, खर्राटे मारो, सो समोसे खाओ, पता। गौरव भाई मेरा एक हाँ सवाल है इसमें। हाँ। प्राइस एक्शन में अपनी जो 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी है, हम्म। उसमें उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली ये भी इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं हम, या नहीं करेंगे? हाँ हाँ कर ये सक पिवट। बिल्कुल कर सकता है। पिवट क्या, कोई सी भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है, कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर सकता है प्राइस एक्शन के साथ। अच्छा। प्राइस एक्शन पहले समझ गया। बताएगा, प्राइस एक्शन पहले बताएगा, पिवट या कोई हाँ, और इंडिकेटर बाद में बताएगा। बाद में बताएंगे। मैं बस वो मैं रिकन्फर्मेशन के लिए यूज कर एक सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सब जब सपोर्ट शिफ्टिंग हुई तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे आएगी। नीचे जाएगी। 50 पॉइंट यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, आ गए। है ना। कृष्णा समझ में आ हाँ। रहा है। हाँ भाई देख रहा हूँ। यहीं को, इसी चीज को अगर मैं 3-5 मिनट पे कर लूं, इसी चीज को अगर मैं 5 मिनट पे कर लूं, अब तो लाइन बन गई है, इसलिए समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नीचे जाएगी। यहाँ पे ये कुछ समझ में आ रहा है पिवट के हिसाब से कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। अगर हम नहीं, प्राइस एक्शन को भूल जाएं और सिर्फ पिवट पे काम करें, मुश्किल है। नहीं समझ में आ रहा ना, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है भाई। है ना। नहीं आ रहा क्योंकि R4 से ऊपर है, कॉल बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भाई जब यहाँ पे आपने एक बार पिवट को छोड़ दिया ना कि मेरी पिवट एक्टिवेट नहीं हुई, तो फिर आप यहाँ पे भी मत पकड़ो, यहाँ पे भी मत पकड़ो, बिल्कुल मत पकड़ो। हम्म, ठीक है समझ भाई, रहे ठीक हो। है। और मैं तो कहता हूँ प्राइस एक्शन के अलावा कुछ करो ही नहीं तो बात ज्यादा बढ़िया है, बेस्ट है। नहीं, प्राइस एक्शन तो खैर है ही बस। बट इंडिकेटर फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें किसी को नहीं देखा होगा। राहुल, एक 2 मिनट और ये टॉपिक चलेगा जो तेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये ठीक है क्या भाई। बन रहा है, ये क्या बन रहा है। लोअर लो। डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू बटन? सोचो, दिमाग लगाओ, मैं भी देखूं कितना याद है। कृष्णा, कहाँ से कहाँ से कह रहे हो भाई हाँ बनने, क्या लोअर लो क्या बन बन रहा रहा है? है भाई। लोअर लो बन रहा है। हाँ अच्छा, हेड एंड शोल्डर बन रहा मैंने बताया तो सब कुछ दिखेगा ही आपको। है। डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न भी कुछ इस तरह का ही, डब्लू पैटर्न बस में वो सिर्फ है दो, नहीं ऐसा। डब्लू पैटर्न में देखो, हमेशा ये एक चीज याद रखना कि डब्लू पैटर्न जो होता है ना, वो ऐसे होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा करोगे तो, बहुत ज्यादा करोगे तो ऐसे होगा, अच्छा। ठीक है ना। बहुत ज्यादा करोगे तो ऐसे होगा, मतलब रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा जो बीच वाला पार्ट होगा। ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार टच कर रहा है, वहां सिर्फ एक ही 2 बार टच करता है, 2 बार भी नहीं करता है, एक ही बार नेक लाइन बनाता है। कहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करेगा, ऐसे करके, और ये क्रॉसिंग दे देगा। और तुम्हें कंफर्मेशन कहाँ मिल जाएगी, तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल हो गया। हम्म, हर जगह जैसे डब्ल्यू ये पैटर्न क्रॉस नहीं कर देता है। देखना, हर जगह डब्ल्यू पैटर्न हाँ नहीं ठीक है, देखना। ठीक है, ठीक चलो, प्राइस एक्शन नहीं, अभी सिर्फ इंडिकेटर पे बात हो रही है। मेरे को 5 इंडिकेटर कवर करवाने हैं आज ही, आज में, कल के भी, कल की क्लास के भी और आज की क्लास के भी, पूरे 5 इंडिकेटर। है, ठीक है।
ठीक है, तो पिविट कैमरेला समझ में आया आकाश? ओ आकाश और कृष्णा को तो आता है सारा पिविट कैमरेला, है ना कृष्णा? हाँ भाई, अभी तो घुस गया दिमाग में, कोई दिक्कत भाई नहीं अभी है। यूज नहीं किया रिवीजन करता उसने, रहूंगा बाकी इसकी। पता तो है उसमें एक्शन कब लेना है। जहर खाने से मौत होती है नहीं होती? ठीक है भाई। होती है, तो यूज किया कि नहीं किया अभी तक? बोल दे। भाई जहर की यूज करेंगे। फिर कुछ चीजें जब बता रहा हूँ तो यूज करके ही पता चलेगा। वो तो हाँ, नहीं और वैसे तो पता है कि कैमरे यूज जब करते मैं हैं। समझा रहा था तब तो तेरे को सारा समझ में आ ही गया था। नहीं नहीं भाई। जब मैं पूछता हूँ ना कृष्णा, तब बोलती बंद होती है, और जब समझाता हूँ तब है ना बीच बीच में भाई साहब इतने 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 क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे पता ही नहीं सारा कुछ तेरे को समझ में आ रहा है। कैसे होगा? कौन सी बूटी लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं बता? छोड़ो। पिवट कैमरे समझ में आ गया भाई? हाँ जी भाई भाई, पिवट थोड़ा। कैमरे जम गया थोड़ा सा। के नोट्स ये भेज दिए मैंने, देखो। अच्छा, भेज देगा मेरे को? सबको भेज दिए, राहुल को भी ठीक है, भेज दिए। ठीक है, ठीक है, और ठीक कृष्णा भेजूं, जरूरत है या आता है? हाँ हाँ भाई, भेज दो भेज दो। मेरे को लगा याद है सब कुछ। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक बार। कैमरेला स्ट्रेटेजी क्या है? जनरल अप एंड डाउन बिटवीन R3 एंड S3। ऊपर जाती है तो S3 से R3 तक, और नीचे आती है तो R3 से S3 तक। S3 और R3 के बीच में जनरल अप एंड डाउन होता ही होता है। एक्सट्रीम अपवर्ड मूवमेंट बियॉन्ड R4। R4 से जब ऊपर चलती है, है। दोबारा लगा देता हूँ। भाई 5 मिनट वाली लगाना है, इसमें बहुत सारी मिक्स हुई पड़ी है। R4 से जब ऊपर चलने लगती है तो एक्सट्रीम अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है, लेकिन उस एक्सट्रीम वरना अपवर्ड आर मूवमेंट थ्री और आर फोर का तो देगी है ना, डिफरेंस तो आर देगी थ्री देगी। आर हाँ R3 और आर देखो, R4 से ऊपर एक्सट्रीम अपवर्ड मूवमेंट देने का हमारा फॉर्मूला ये है कि हमें R4 पे पकड़ना है। हमें R4 पे पकड़ना है। R4 बहुत ज्यादा करे। अब जैसे R3 और R4 का डिस्टेंस मान लो, लेट सपोज R3 और R4 का डिस्टेंस यहाँ पे लगभग 2 पॉइंट। लगभग है, लगभग लगभग हमें 20 पॉइंट ऊपर मिल जाए, 30 पॉइंट ऊपर मिल जाए तो ठीक है, हम 70 पॉइंट ले लेंगे। अब मिल ही रही है 90 पॉइंट ऊपर, तो हम 7 पॉइंट लेके क्या करेंगे? समझ गए। समझ गया ना? तो अगर मान लो हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं और वन शॉट में 100 पॉइंट को भी क्रॉस कर जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जितनी ऊपर जाएगी उतनी हमारी, अगर नीचे आई तो बस कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे S4 पे आई, हमने यहाँ पे कैच करी। अगर हमें ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस हमारा टारगेट है, यहाँ तक आ गई, वन शॉट में इससे बाहर निकल गई, ठीक है। जितनी नीचे जाएगी उतनी हमारी, अगर वापस ऊपर आ गई तो नीचे आई नहीं, यहाँ तक आई। आपको यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो लॉजिकल बिहेव करना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना यहाँ से पलट रही है मार्केट, आपको दिख रहा है ऊपर जा रही है, उसके बाद भी आप वेट कर रहे हैं, नहीं जी मैं तो आराम से बैठा हूँ। थोड़ा सा तो लॉजिकल अपना अपना भी लॉजिक बिठाना पड़ेगा ना, कि मान लो एक लॉट में आपको 6,000 7,000 7500 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो आपको इतना तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा भाई। दैट्स इनफ। 300 पॉइंट इज मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? बहुत ही। जैसे मैंने 300 पॉइंट लिए थे, 292 पे खरीदा था और 595 पे बेचा था लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, समझ गया। तो ये अपना कैमरेला का लॉजिक है। हमें ट्रेड कब लेनी है? या तो S3 से ऊपर जा रही हो मार्केट तो R3 तक जाएगी, R3 से नीचे आ रही है तो S3 तक जाएगी, S4 के नीचे जा रही है तो कितने जाएगी? S3 और S4 का जो डिफरेंस है वो। R4 से अगर ऊपर जा रही है तो कितनी ऊपर जाएगी? R3 और R4 का आर जो थ्री और आर डिफरेंस है फोर का। वो। तो अब हम देखते ठीक हैं है, क्या ठीक होता है।
extreme upward movement beyond R4 and extreme downward movement toward below S4. In case of breakout or breakdown, the target is the difference between R3 and R4 or S3 and S4. Clear है? हाँ भाई ठीक है। ठीक है। ठीक है 5 मिनट कैंडल कहाँ पे हेल्प करती है? हेल्प इन एंट्री। एंट्री मतलब हमें कब खरीदना है। एंट्री का मतलब समझ में आ रहा है राहुल? आकाश और कृष्णा को तो आ रहा होगा, आई नो। हाँ भाई ये तो आ रहा है समझ। राहुल, हाँ भाई एंट्री मार्केट का खोले मतलब समझ तब में आ नहीं रहा जब है? खरीदना है तब। हाँ, एंट्री मतलब आपने ट्रेड में एंटर कब किया, उसे कहते हैं एंट्री। ठीक है। ट्रेड कब लेनी है, ठीक मतलब ट्रेड हाँ, लिया जब। तो 5 मिनट की कैंडल हमें हेल्प करती है एंट्री में, और 10 और 15 ठीक है मिनट का कैंडल हमें हेल्प करती है ट्रेंड एनालाइज करने में। अच्छा ठीक है। ट्रेंड मतलब जैसे हमने 15 मिनट का ट्रेंड लगाया, 15 मिनट की कैंडल लगाई, तो यहाँ पे हमको पता चल गया ये डाउन ट्रेंड है, नीचे जा रही है मार्केट। ये ऐसे आई, किसी ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट क्या हो रही है? ऊपर गई, हल्की सी नीचे आई, फिर और ऊपर गई, फिर हल्की सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर हल्की सी नीचे आई, ये अप ट्रेंड है। तो 15 मिनट की जो कैंडल होती है वो ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सा ट्रेंड है। लेकिन 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो हमें एंट्री लेने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है। ठीक है ठीक इन्वर्टेड हैमर, मेरे ख्याल से 10 से 15 बार मैं बता चुका हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, याद कर लो, लेकिन किसी ने भी नहीं देखे होंगे इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। आकाश पता है? कृष्णा? इन्वर्टेड हैमर नहीं पता। आकाश भाई? हेलो। हाँ, इन्वर्टेड हैमर। भाई इन्वर्टेड हैमर मोटा मोटा याद आ रहा है। जैसे मान लो कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। हम्म ठीक है। और हम्म बीच में थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर आने लगी, ऊपर आने लगी ऐसा। हम्म। मतलब कुछ ऐसा ध्यान से आ रहा है वो मेरे स्ट्रेट है। ख्याल से। मार्केट नीचे जा रही है, क्या कह नीचे रहे जा हो? रही है, नीचे जा रही है, वो बीच स्ट्रेट में हैमर थोड़ी सी होता है। बात। वो स्ट्रेट हैमर अच्छा वो। होता है। मार्केट नीचे जा रही है, अच्छा नीचे हाँ। जा रही है, नीचे जा रही है, ये एक हैमर बन गया ग्रीन कलर का। जरूरी नहीं है ग्रीन हो, रेड भी हाँ हो सकता है, लेकिन जिसकी विक नीचे होती है और बॉडी ऊपर होती है वो स्ट्रेट हैमर होता है। उसके बाद मार्केट रिवर्सल पैटर्न होता है। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, कहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफी दिन से तो मार्केट ऊपर ही ऊपर है। जैसे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और ऐसा सिंबल बन जाता तो ये हैमर है, डाउनवर्ड मूवमेंट, रिवर्सल पैटर्न शो करता है। निफ्टी 50 के स्टॉक ढूंढे आकाश? भाई स्टॉक नहीं दूंगा अभी। बहुत बढ़िया। राहुल, हाँ भाई देखे थे 5-6 मैंने कौन तो कौन पढ़े से? थे रिलायंस रिलायंस HDFC और ICICI बैंक एक भाई कंस्ट्रक्शन का था। याद नहीं करने, याद नहीं करने। डिटेल मैं ये पूछ रहा हूँ कि ढूंढे कि नहीं ढूंढे। कृष्णा ने तो मेरे को मतलब सेम डे लिंक भेज दिया था, निफ्टी 50 के स्टॉक का भी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का भी। ढूंढे मतलब बताइए। क्या से। भाई गूगल है यार तुम्हारे पास, इंटरनेट है भाई। निफ्टी हाँ 50 तो में कौन वही कौन से तो स्टॉक आते हैं, कौन कौन सी 50 कंपनी आती है, बस ये देख लीजिए। हाँ तो वही तो देख रही वही तो देखा। कौन कौन सी है, यही मतलब तो लिंक। जो मैं नाम बता रहा हूँ ये जो मुझे ऊपर ऊपर मुझे में लिंक लिंक याद भेज है दे। फेमस। लिंक भेज, लिंक भेज। एक मैं तो सेकंड कृष्णा ने लिंक भेजा हुआ है, बता देता हूँ। कृष्णा ने मेरे को पहले ही लिंक भेज दिया था, या तो इस नंबर पे होगा या दूसरे नंबर पे होगा। कृष्णा ने मेरे को तभी की तभी लिंक भेज दिया था। ना ही आकाश का आया, ना ही तुम्हारा आया। मैंने भेजा देखो ये वाला खोला हुआ था मैंने। इससे बेटर मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये डालो, सबसे पहली वेबसाइट आती है, ये तो एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट है। ये जितनी भी ऊपर आती है एड 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 एड, ये एडवर्टाइजमेंट वाली है। एनएससी की वेबसाइट आती है, जो कि कृष्णा ने एकदम करेक्ट भाई भेजा था। ये निफ्टी भाई 50 मैंने के, भी भेजा है। ये निफ्टी 50 के स्टॉक है, ये निफ्टी बैंक के स्टॉक है।
जब मैं कहूंगा ठीक। निफ्टी 50 के स्टॉक या निफ्टी बैंक के स्टॉक, निफ्टी ऑटो के स्टॉक में ट्रेड करनी है, निफ्टी आईटी के स्टॉक में ट्रेड करनी है, अगर मैं कह दूं कि भाई आज निफ्टी बैंक के स्टॉक ऊपर जाएंगे, तुम क्या देखोगे? सीधा सीधा उठाया निफ्टी बैंक के स्टॉक देख लिया। मैं कह दूं निफ्टी आईटी के स्टॉक ऊपर जाएंगे, निफ्टी आईटी देख लिया। अगर मैं कह दूं भाई निफ्टी है ना फार्मा सेक्टर के ऊपर जाएंगे, ये फार्मा सेक्टर के स्टॉक। इतनी बढ़िया सेग्रीगेशन कर रखी है एनएससी ने। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये ढूंढने के लिए बोला था, सिर्फ ढूंढने के लिए। अब भेजने की जरूरत नहीं है भाई। अब तो ये जब से अब तक नहीं किया तो अब क्या करोगे यार? अब तो मैंने बता ही दिया। कैंडल स्टिक पैटर्न किसी ने नहीं देखा। एंगल्फिंग में समझा समझा के पागल हो गया कि भाई बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है। कृष्णा बता बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है? कृष्णा, हाँ भाई। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है? भाई मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। बहुत बढ़िया। आकाश, भाई बुलिश इनगल्फिंग होता है कि हम्म मान लो कि कोई आपकी हमारी रेड कैंडल, मान लो कोई रेड कैंडल बनी है, हम्म ठीक है, और हमारी जो दूसरी कैंडल बनेगी हम्म वो बाइंग की तरफ जाएगी और पिछली कैंडल को पूरा कवर कर लेगी। अच्छा, बुलिश एंगल्फिंग कहाँ पे इफेक्टिव होती है? कहाँ पे इफेक्टिव होती है? कहीं भी बन जाए वहां इफेक्टिव होती है, या एक पर्टिकुलर? नहीं, एक पर्टिकुलर आपने बताया था उस पे, हाँ, मेरे कहाँ माइंड पे? से स्किप हो गई वो चीज। बताओ। भाई ध्यान से नहीं आ रहा। बुलिश इंगल्फिंग इफेक्टिव होती है जब डाउन ट्रेंड मार्केट में बने। बेरिश इंगल्फिंग इफेक्टिव होती है जब अप ट्रेंड मार्केट में बने। हाँ, ये तो मतलब ये तो बेसिक है, पर आपने मुझे बताया था कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे हम देखते हैं, वरना ये यही वाला पॉइंट पैटर्न तो होता कहीं है, भी। यही पॉइंट होता है। मार्केट के बीच में भी बुलिश इंगल्फिंग बन सकती है, बेरिश इंगल्फिंग बन सकती है। मार्केट नीचे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये देखो, छोटा सा हम्म। पैटर्न दिखा देता हूँ वनडे की कैंडल में। कैमरिला करता हूँ ऑफ। मार्केट इतने दिन से ऊपर 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 चलती जा रही है। ये ठीक है, कैंडल से कौन सा पैटर्न बना है? ये बना है बियरिश इनगल्फिंग। कैंडल बनी है हरी, लाल कैंडल हाँ उसको पूरे कवर कर रही है। हाँ। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। इसका क्या मतलब है? मार्केट कहाँ मार्केट जाने नीचे वाली है अब? जाएगी, नीचे जाने नीचे। वाली। नीचे जाने वाली है। मतलब मंडे को क्या होगा? नीचे जाएगी कल। ठीक है। जजमेंट हो और सकती है ना? इसकी इसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट करेक्ट होती है भाई? एक्यूरेसी इसकी डिपेंड करती है, जैसे ही इसका लो टूटा ये एक्यूरेट हो गई। ठीक है, जैसे ही इसका लो टूटा ये एक्यूरेट हो गई। समझ गया समझ गया। कल जो खुलेगी वो लो टूट के ही खुलेगी। विश्वास ना हो तो ये देखो, निफ्टी बैंक कितने पे बंद हुई है? मेरा कर्सर जहाँ पे है, 700। 17,758। हाँ भाई। एज सिंगापुर निफ्टी अभी कितनी है? 17,658। ऑलरेडी 100 पॉइंट 658। नीचे है। ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे है मार्केट। मैं तो यही देख के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे है मार्केट, ऑलरेडी। हम्म। ये सिंगापुर निफ्टी वगैरह अभी मैंने बताया नहीं है किसी को भी, ये बाद में बताऊंगा। बुलिश इंगल्फिंग समझ में आ गया क्या होता है राहुल? हाँ भाई। जब बुलिश ग्रीन इंगल्फिंग, में। हाँ बताओ। नहीं, आप बोलो। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? पहले बेयरिश इंगल्फिंग समझा देता हूँ। ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं इसे। आप मार्केट ऊपर चल रही थी बहुत दिनों से, मार्केट ऊपर चल रही थी, एकदम से लाल कैंडल बनी जिसने हरी पिछली वाली